नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये दुनिया, ये प्रकृति चलती कैसे है। कौन से वो बुनियादी नियम हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। आइए साथ में समझते हैं। सोचिए जरा, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो काम कैसे करती है। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हम रोज सुबह उठते हैं, बाहर पेड़ पौधे देखते हैं, चिड़ियों की आवाज सुनते हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आता है कि ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर इतनी खूबसूरती से कैसे चल रहा है। अच्छा, तो इस बड़े से सवाल का जवाब एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द से शुरू होता है। वो शब्द है पर्यावरण। जी हाँ, यहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। पर्यावरण, हमारा आसपास, हमारा परिवेश। हम सब ये शब्द स्कूल से सुनते आए हैं, पर इसका असली मतलब सिर्फ हरे भरे पेड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और यहाँ एक मजेदार बात पता चलती है। ये जो शब्द है ना, एनवायरनमेंट, ये असल में एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर से निकला है और इसका मतलब होता है घेरना या टू सराउंड। तो मतलब पर्यावरण का सीधा साधा मतलब है वो हर चीज जो हमारे चारों तरफ है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, जानवर, सब कुछ। ठीक है, तो हमने अपने चारों तरफ की दुनिया को समझ लिया। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं उस खास हिस्से पर जहां असल में जिंदगी पनपती है। इस जोन को हम कहते हैं जीवमंडल या बायोस्फीयर। ये देखिए, यही है जीवमंडल। सोचिए, ये प्रकृति का वो जादुई संगम है, वो मीटिंग पॉइंट जहां हवा, पानी और जमीन तीनों आकर मिलते हैं। और बस इसी संगम की वजह से, इसी मेल की वजह से जीवन मुमकिन हो पाता है। तो जैसा कि हमने देखा, इस जीवमंडल के 3 बड़े हिस्से हैं। स्थल मंडल यानी हमारी जमीन, चट्टानें, पहाड़। फिर है जल मंडल यानी सारा पानी, नदियां, झीलें, समंदर। और तीसरा है वायुमंडल, जो कि हमारे चारों ओर हवा का घेरा है। जब ये तीनों मिलते हैं तो जिंदगी के लिए स्टेज तैयार हो जाता है। तो स्टेज तो तैयार है, एक्टर्स भी हैं, मतलब जीवन है। पर इस नाटक के नियम क्या हैं? कौन किसके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा? भाई, खेल के कुछ रूल्स तो होंगे ना। बस इन्हीं नियमों को समझने का विज्ञान है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी को ऐसे समझ सकते हैं कि ये नेचर की रूल बुक है। ये वो साइंस है जो ये पता लगाती है कि कोई भी जीव, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो या बड़ा सा हाथी, वो अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे रहता है, कैसे लेन देन करता है, सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। यही है इकोलॉजी। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने जगह देख ली, नियम समझ लिए। अब उस मैदान की बात करते हैं जहां ये खेल असल में हो रहा है। वो यूनिट, वो इकाई जहां जिंदगी एक्शन में है। ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि ये जो शब्द हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैसे बने। देखिए, 1869 में अर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया और उसके काफी सालों बाद 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। मतलब हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ी है। तो पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या है? ये इकोलॉजी की सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। अगर पूरा जीव मंडल एक बहुत बड़ा शहर है तो एक इकोसिस्टम उस शहर का एक मोहल्ला है। जैसे एक तालाब, एक जंगल या एक रेगिस्तान, जहां रहने वाले सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में और अपने आसपास की बेजान चीजों से भी इंटरैक्ट करते हैं। अब हर इकोसिस्टम के आप कह सकते हैं 2 तरह के हिस्से होते हैं। एक होते हैं जैविक यानी बायोटिक, जिनमें जान है, जैसे पेड़, पौधे, जानवर, छोटे छोटे बैक्टीरिया। और दूसरे होते हैं अजैविक यानी एबायोटिक, जिनमें जान नहीं है, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, तापमान। और जब ये दोनों, जानदार और बेजान, एक साथ काम करते हैं, तभी एक इकोसिस्टम पूरा होता है। ठीक है, तो हमने पर्यावरण, जीवमंडल, इकोलॉजी, इकोसिस्टम ये सब समझ लिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि ये सब जानने की जरूरत क्या है? इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? Why does this matter? तो आखिर इन सब बातों को समझना इतना जरूरी क्यों है? ये सारी जानकारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी है? देखिए, इसका असर हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है। ये इकोसिस्टम हमें सीधे सीधे फायदे देते हैं, जैसे साफ हवा, पानी, खाना। यही हमारे खेती बाड़ी वाले उद्योगों की रीढ़ है। यही नहीं, इनकी एक एजुकेशनल और रिसर्च वैल्यू भी है। और तो और हमारी संस्कृति और हमारी खूबसूरती की समझ भी तो प्रकृति से ही जुड़ी है।
मतलब साफ है, एक हेल्दी इकोसिस्टम के बिना एक हेल्दी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब एक आखिरी और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जानते हैं, प्रकृति सबसे ज्यादा क्रिएटिव और जिंदा दिल कहाँ होती है? अपने किनारों पर, अपने बाउंड्रीज पर। ऐसी जगह को इकोटोन या संक्रमिका कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां दो अलग अलग इकोसिस्टम, मान लीजिए एक जंगल और एक घास का मैदान, आपस में मिलते हैं। और यहीं पर मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा एक सवाल के साथ। अगर प्रकृति की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा जिंदगी उन जगहों पर मिलती है जहां दो अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं, तो हम इंसान प्रकृति की इन सीमाओं से क्या सीख सकते हैं? सोचने वाली बातें हैं ना।